वहीं पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का बड़ा असर एयर इंडिया की उड़ानों पर भी अब दिखने लगा है। पिछले 3 हफ्तों में एयर इंडिया की 2500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं और मौजूदा समय में एयर इंडिया की सिर्फ 30% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ही जारी हैं, जिसकी वजह से एयर इंडिया पर उड़ानों पर अतिरिक्त खर्च का लोड भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में असुरक्षा के चलते ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका जाने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लंबे वैकल्पिक मार्गों से उड़ाया जा रहा है, जिससे उड़ान का समय बढ़ गया है और ईंधन खर्च भी भारी इजाफा हुआ है। तो देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हो चुकी हैं एयर इंडिया की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान जो है, इसका खामियाजा जो है वो एयर इंडिया को भरना पड़ रहा है और जंग का असर सीधे सीधे इस उड़ानों पर भी देखने मिल रहा है। 2500 से ज्यादा उड़ानें एयर इंडिया की रद्द हो चुकी हैं। 30% ही केवल फ्लाइट्स फिलहाल जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी हैं, लेकिन 2500 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की बात यहां पर कही जा रही है, जिसकी वजह से एयर इंडिया पर उड़ानों और अतिरिक्त खर्च का लोड भी बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया के हवाई क्षेत्र में असुरक्षा के चलते ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका जाने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स लंबे वैकल्पिक मार्गों से उन्हें उड़ाया जा रहा है और जिससे उड़ान का समय भी अब बढ़ चुका है, खर्च भी बढ़ चुका है। और इसी खबर को लेकर प्रियंका कांडपाल हमारी संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बड़ी खबर है, बहुत बड़ा नुकसान है एयर इंडिया को। जी बिल्कुल, और करीब 3 हफ्तों की बात की जाए तो 2500 से ज्यादा उड़ानें जो एयर इंडिया की है वो रद्द हुई हैं। वर्तमान में केवल 30% ही जो उड़ानें हैं वो संचालित हो पा रही है। ये तमाम जानकारी जो एयर इंडिया के सीईओ हैं कैंपबेल, उन्होंने अपने सहयोगियों को एक मेल किया जिसमें ये जानकारी थी कि ये ताज़ा हालात बने हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि लंबे रूट से क्योंकि जाना पड़ रहा है तो इससे जो ईंधन का खर्च है, जो फ्यूल का खर्च है वो भी बढ़ रहा है और ऐसे में जो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए ये भी कहा गया है कि फ्यूल सरचार्जेस को बढ़ाया गया है, लेकिन लिमिटेशन है किराया बढ़ाने में। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो ये माना कि आने वाले समय में जिस तरीके से कैपिंग भी सरकार की तरफ से हट गई है तो ये जाहिर है कि इतनी कम फ्लाइट्स के साथ अगर एयरलाइन छूट रही है तो किराया महंगा हो सकता है। महंगा तो किराया होगा, नो डाउट, लेकिन जाहिर तौर पर जो यात्री हैं जो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स के जरिए, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, और अभी जो हालात चल रहे हैं लॉन्ग डाइवर्ट जो रूट पे लॉन्ग डाइवर्जन हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर टाइम की भी उसमें खराबी है और जैसा कि हम अभी ये भी बता रहे हैं कि लंबा रूट होने की वजह से ईंधन ज्यादा खर्च होता है, फ्यूल सरचार्जेस इस वजह से लगाए गए हैं और जैसे ही कल से कैपिंग हट जाएगी, जो सरकार अभी तक एयरफेयर को कैप करके रख रही थी वो हट जाएगी तो उसके बाद किराया बढ़ेगा, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यात्रियों को झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ईरान ने इजराइल के जिस डिमोना परमाणु प्लांट पर हमला किया है, उस परमाणु प्लांट की स्थिति अभी क्या है, ये जानने के लिए इजराइल में मौजूद न्यूज़ 18 इंडिया के जाबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला डिमोना परमाणु प्लांट के बहुत करीब पहुंचे। वहां से उन्होंने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार किया है, देखिए। ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया, यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया। अभी भी इसराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर यहां पे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। 2 बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। इस इलाके में करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 10 की हालत बहुत तशवीशनाक बताई जा रही है। तो पूरा इलाका जो है तबाह हो चुका है, सारे घर तबाह हो चुके हैं। मैं पूरा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस मिसाइल की वजह से क्या तबाही हुई है। डिमोना इलाका स्ट्रेटेजिकली काफी अहम है, तो क्या ईरान की तरफ से यहाँ के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया था? तो इन विजुअल से आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही इस इलाके में हुई है। सब कुछ तबाह हो चुका है, कई किलोमीटर तक इस बैलिस्टिक मिसाइल का असर देखने को मिल रहा है। जो भी इर्द गिर्द स्ट्रक्चर हैं वो तबाह हो चुके हैं। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं
वहाँ पे सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। ये देखिए किस तरीके की तबाही इस मिसाइल अटैक से हुई है और अभी भी काउंट किया जा रहा है यहाँ पे घरों को कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये पूरा इलाका जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ये देखिए क्या हाल हुआ है इन घरों का, घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये देखिए हर तरफ से जहाँ से भी हम कैमरा दौड़ा रहे हैं वहाँ यही तबाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, घर तबाह हो चुके हैं, गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं। 100 से ज़्यादा बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। ये ऐसा लगता है कि शायद मिसाइल का कोई हिस्सा होगा, ऐसा ही यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है और इर्द गिर्द हर तरफ से तबाही मची है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई अभी मलबे के नीचे तो नहीं है। और साथ ही यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पे ये तबाही हुई है उसके इर्द गिर्द अब मकानों को भी काउंट किया जा रहा है कि कितने सारे मकान तबाह हुए हैं। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से तबाह हुआ है। ये देखिए मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ इस स्पॉट के बाहर क्या हाल हुआ है। ये देखिए किस तरीके की तबाही हुई है। ये गाड़ियों का हाल देखिए और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर था ये मिसाइल अटैक। और यहाँ पे हम जो भी एरिया देख रहे हैं, ये देखिए दूर दूर अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा आपको यही तबाही देखने को मिलेगी। और ये तबाही हुई है ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल से। और ये जो इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, चीज़ें चकनाचूर हुई हैं, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये पूरा मोहल्ला ही इसकी जद में आ गया है। यहाँ पे इर्द गिर्द सब कुछ तबाह हो चुका है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल मिसाइल होता है और जब वो गिरता है तो इर्द गिर्द सारे घर जो हैं तबाह हो जाते हैं। तो इस बस्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए तो जिस तरीके से यूएस फोर्सेस या इजरायली फोर्सेस ईरान में अटैक कर रहे हैं, अब उसका जवाब जो है ईरान दे रहा है और बहुत ही तेज़ी के साथ। हालांकि दावा किया जा रहा था यूएस की तरफ से कि ईरान की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, 90% वहाँ के लॉन्चर्स और मिसाइल्स को तबाह किया गया है, लेकिन लगता है कि ईरान की तरफ से अब ज़ोरदार जवाब दिया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं अटैक्स लगातार हो रहे हैं, चाहे वो अर्द हो या फिर ये डिमोना एरिया, यहाँ पे जिस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है उसका मतलब है कि अभी भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स मौजूद हैं जो वो अब यहाँ पे दाग रहे हैं और यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर तबाही मचा रहे हैं। तो देखिए लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ईरान के डिमोना से ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और युद्ध के बीच जिस तरह की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परमाणु प्लांट जो था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। रिफत की ये तस्वीर आपको, रिफत की ये रिपोर्ट आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हैं। जिस परमाणु प्लांट पर मिसाइल गिरी थी उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई हैं, भयावह तस्वीरें हैं। कई लोग वहां पर जख्मी हो गए, पूरी तरह से जो बिल्डिंग्स थी, जो परिसर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका। और उसके बाद जिस तरह से ये तस्वीरें निकलकर बाहर आई हैं उससे जाहिर तौर पर ये साफ दिख रहा है या तो फिर साबित हो रहा है कि ये जो वॉर है वो कितना भयावह स्थिति में आ चुका है। तो इजराइल में जिस डिमोना शहर को ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया है, उस डिमोना शहर को लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल डिमोना में बड़ी संख्या में भारतीय यहूदी आबादी रहती है। डिमोना में ज्यादातर भारतीय महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डिमोना में बड़ी संख्या में मराठी भाषा बोलने वाले भी लोग हैं और भारतीय यहूदियों का भारत के साथ मजबूत संबंध रहा है। डिमोना शहर में बड़ी संख्या में भारतीयों की दुकान है। डिमोना में भारतीय मूल के करीब 7,500 लोग रहते हैं। डिमोना शहर में लगभग 30% भारतीय यहूदी है। भारतीय मूल के लोग इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं वहां पर।